हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम जनवरी माह के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों में हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, आर्थिक परिदृश्य, बजट को शामिल करते हुए खेल कूद तथा अन्य तथ्य पर आधारित प्रश्न होंगे। जनवरी माह के करीब हमने 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को अलग किया है आप लोगों के लिए, जो 2 पार्ट में आएगा। आज हम पार्ट ए यानी 50 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा जनवरी माह के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो पार्ट बी में आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए खास करके बीपीएससी मेंस और आईएएस मेंस को लेकर के कई सारे क्लास ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ, जो आप लोगों के पेपर में काफ़ी सहायक हो सकते हैं। तो उसे भी ज़रूर देखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके। आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी मेंस के लिए वैकल्पिक विषय इतिहास का एक हमारा ऑनलाइन क्लास होगा। अब ये क्लास एक टारगेटेड बैच होगा जिसमें आपके मान के चलो 1 महीने का बैच होगा ये, जिसमें हम 30-35 सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन के आधार पर इस क्लास को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपका अगर वैकल्पिक विषय इतिहास है तो क्लास से ज़रूर जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस समारोह पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह 2022 का आयोजन किया गया था। हमारा ऑप्शन है 30 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 29 जनवरी, ऑप्शन डी 27 जनवरी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 29 जनवरी। यानी 29 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग द रिट्रीट समारोह 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत ने 73वें गणतंत्र दिवस पर निम्न में से किस देश या देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? हमारा ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मध्य एशियाई देश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी मध्य एशियाई देश। नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में किस कंपनी ने रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सी मझगांव डॉक लिमिटेड, डी सेम्बरिन काकीनाड लिमिटेड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, हाल ही में भारत के किस शहर में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है? हमारा ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी गुरुग्राम, सी मुंबई, डी अहमदाबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी गुरुग्राम। यानी गुरुग्राम में अभी हाल ही में 100 चार्जिंग पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन सा रेल कॉरिडोर अदानी पोर्ट्स एंड स्पेस इकोनॉमिक जोन द्वारा अधिग्रहण किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए हावड़ा हल्दिया रेल कॉरिडोर, बी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सी सरगुजा रेल कॉरिडोर, डी उत्तर दक्षिण फ्रेट कॉरिडोर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
इसका सही आंसर है सी, सरगुजा रेल कॉरिडोर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में सरगुजा रेल कॉरिडोर का अधिग्रहण अदानी पोर्ट्स एंड स्पेस इकोनॉमिक जोन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है? हमारा ऑप्शन है ए 11.2, बी 11.4, सी 11.6, डी 11.8, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी 11.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2022 में से शुरू होने वाली आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि अनुमान लगाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 7 to 7.5%, बी 6 to 6.5%, सी 5 to 5.5%, डी 8 to 8.5%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी 8 to 8.5%, यानी 8 से 8.5% तक के आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में स्पीतुक गुस्टर उत्सव चर्चा में रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए लद्दाख, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए लद्दाख। हाल ही में लद्दाख में स्पीतुक गुस्टर उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को निम्न में से किसको बेचने की मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है नेल्को लिमिटेड, बी जिंदल स्टील एंड पावर, डी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यानी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में कितने प्रतिशत के वास्तविक जीडीपी विस्तार की उम्मीद है? हमारा ऑप्शन है 9%, बी 9.2%, सी 9.4%, डी 9.6%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 9.2%, यानी हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में कहा गया है कि वास्तविक जीडीपी विस्तार की उम्मीद 9.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के लिए किस देश के 84 एंटी आर्म हथियार का चयन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी स्वीडन, यानी 84 एंटी आर्म स्वीडन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने 6G तकनीक में अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी ओलू विश्वविद्यालय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है डी ओलू विश्वविद्यालय। हाल ही में ओलू विश्वविद्यालय के साथ जियो ने 6G तकनीक पर अनुसंधान करने का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में ओलू विश्वविद्यालय चर्चा में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए स्वीडन, बी फिनलैंड,
सी नॉर्वे, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये विश्वविद्यालय फिनलैंड में है, यानी ओलू विश्वविद्यालय फिनलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, अभी क्वेश्चन 14 देखेंगे हम। हाल ही में किस राज्य ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक, यानी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है? हमारा ऑप्शन है ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी जोधपुर, डी आईआईटी मुंबई, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी आईआईटी जोधपुर। हाल ही में आईआईटी जोधपुर के छात्रों ने कोविड-19 के निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सहायता से गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला लिया है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी इजराइल, यानी भारत सरकार इजराइल की सहायता से गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, हाल ही में केंद्र सरकार ने इजराइल की तकनीकी सहायता से कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला लिया है? हमारा ऑप्शन है ए 100, बी 150, सी 200, डी 250, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 150, यानी भारत सरकार इजराइल की सहायता से 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एक प्रतियोगिता में किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? हमारा ऑप्शन है ए नटखट, बी हिसाब की किताब, सी स्ट्रीट स्टूडेंट, डी स्ट्रीट बॉय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी स्ट्रीट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, हाल ही में दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत ने किस देश के साथ सह अध्यक्षता की है? हमारा ऑप्शन है ए भूटान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी म्यांमार, यानी भारत ने म्यांमार के सह अध्यक्षता में आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हेतु पहले दौर की वार्ता संपन्न की है? हमारा ऑप्शन है ए ब्राज़ील, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हाल ही में जारी गोल्ड डिमांड ट्रेड्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हमारा ऑप्शन है ए 10%, बी 12%, सी 25%, डी 15%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी
गृह मंत्रालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर है ए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय हाल ही में स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत सरकार ने किस यूरोपीय देश के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी फ्रांस। यानी भारत सरकार ने भी फ्रांस के साथ स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर के समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस राज्य ने पहला ODF प्लस गांव घोषित किया है? हमारा ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी मिजोरम। यानी मिजोरम ने हाल ही में पहला ODF प्लस गांव की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 25 है, हाल ही में किस राज्य को 2010 में बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी ये पुरस्कार 2010 से लेकर के अभी तक जो बाघों की संख्या में दोगुना वृद्धि की है उसके लिए TX2 पुरस्कार दिया गया है। वो कौन सा राज्य है जिसे ये पुरस्कार मिला है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो TX2 पुरस्कार दिया गया है तमिलनाडु को। तो ध्यान रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अभी हमने देखा कि TX2 पुरस्कार भी तमिलनाडु को मिला है और खास करके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को लेकर के ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $315 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फिलीपींस, सी स्वीडन, डी फिनलैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी फिलीपींस। यानी भारत सरकार ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल देने की घोषणा की है और ये सौदा किया गया है $315 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, हाल ही में निम्न में से किस बैंक को नेशनल बैड एसेट्स कंपनी की स्थापना के लिए मंजूरी मिली है? हमारा ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ इंडिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी भारतीय स्टेट बैंक। यानी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक को नेशनल बैड एसेट्स कंपनी की स्थापना करने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाल ही में युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारतीय तीनों सेनाओं का कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए पश्चिम लहर, बी युद्ध के नायक, सी अजय वॉरियर, डी हैंड इन हैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए पश्चिम लहर। ये पश्चिम लहर भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हाल ही में भारत ने सुनामी से प्रभावित किस देश को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी टोंगा, सी किरीबाती, डी वनुआटू, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी टोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत ने 26 जनवरी 2022 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? हमारा ऑप्शन है ए 75वां, बी 73वां,
सी 74वां, डी 72वां, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 73। अभी हमने 73rd गणतंत्र दिवस समारोह मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार है। हमारा ऑप्शन है 7.3%, बी 8%, सी 9%, डी 9.5%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 9% अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित जीडीपी की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में निम्न में से किसे पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए आयशा मलिक, बी हिना रब्बानी, सी मलिका जहां, डी सायरा मलिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए आयशा मलिक। आयशा मलिक को हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कितने लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? हमारा ऑप्शन है ए 12 व्यक्ति, बी 15 व्यक्ति, सी 2 व्यक्ति, डी 16 व्यक्ति, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस बार का जो शौर्य चक्र दिया गया है वो 12 व्यक्ति को दिया गया है। हमारा आंसर होगा ए 12 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसकी घोषणा किया है छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर होगा सी छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 5 दिन सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सी स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है? हमारा ऑप्शन है ए शक्ति, बी शांति, सी ओम, डी मित्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ओम। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ओम क्या है, तो ध्यान रखें ओम एक ओमिक्रॉन वेरिएंट को जो कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको जांच करने का स्वदेशी RT-PCR है और ये केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट 37, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है ए मिंत्रा, बी फ्लिपकार्ट, सी अमेजन, डी स्नैपडील, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी फ्लिपकार्ट। यानी फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए 20 से 100%, बी 40 से 100%, सी 80 से 100%, डी 60 से 100%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 40 से 100% का सब्सिडी दिया जाएगा कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस गांव को देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए कुंबलंगी, बी थमराकुलम, सी मंचप्रभा, डी एजुहुपुन्ना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए कुंबलंगी। ये केरल का एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
हाल ही में किस राज्य के कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, बी बिहार। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी केरल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केरल के कुबलंबी गांव को सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित अपना पहला उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए घाना, बी केनिया, सी नाइजीरिया, डी दक्षिण अफ्रीका। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है डी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डेला फुएंते गार्सिया का 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस देश से संबंधित थे? हमारा ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी जापान। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी स्पेन। स्पेन के डेला फुएंते गार्सिया का 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, हाल ही में मियां अमोर मोटली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है, यानी इसका री इलेक्शन हुआ है? तो क्वेश्चन है कि मियां अमोर मोटली, हमारा ऑप्शन है ए बारबाडोस, बी इंडोनेशिया, सी फिनलैंड, डी फिजी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बारबाडोस। अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ है और इसमें दोबारा चुने गए हैं मियां अमोर मोटली प्रधानमंत्री के रूप में बारबाडोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत कमी थी? हमारा ऑप्शन है ए 18%, बी 22%, सी 26%, डी 36%। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 26%। यानी अंकटाड के अनुसार भारत में जो विदेशी निवेश का प्रवाह था, तो इसमें 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है उसमें कमी आई है और वो 26% की कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हाल ही में कोकबोरोक दिवस त्यौहार चर्चा में रहा है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिए, कोकबोरोक दिवस त्यौहार। हमारा ऑप्शन है ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी मेघालय। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा। यानी कोकबोरोक दिवस त्यौहार हाल ही में त्रिपुरा में मनाया गया है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड त्यौहार है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में भारत के किस शहर में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण करने की घोषणा की गई है? हमारा ऑप्शन है ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी पटना। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। यानी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के अनावरण की घोषणा की गई है। इसमें स्टैच्यू की ऊंचाई कितनी फीट होगी? हमारा ऑप्शन है 216 फीट, बी 215 फीट, सी 316 फीट, डी 315 फीट। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है 216 फीट ए। यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो हाइट होगा वो 216 फीट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा ऑप्शन है ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर जैन, सी रामानुजाचार्य, डी शंकराचार्य। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
इसका सही आंसर है सी, रामानुजाचार्य। यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के रूप में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़, डी बिहार। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी जम्मू कश्मीर। हाल ही में अभी गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो कि जितने भी क्वेश्चंस है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन है ये। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी को नूसंतारा में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हमारा ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी कंबोडिया, डी लाओस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को नूसंतारा स्थानांतरित करने का अभी घोषणा किया है। तो ये थे हमारा जनवरी के पार्ट ए। इसके बाद मैं जनवरी का पार्ट बी लेकर के आऊँगा, उसमें 50+ क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से जनवरी माह के 100+ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि दूसरे को भी इससे लाभ हो सकता है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।